युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि फतेहाबाद रोड स्थित केडी गार्डन में युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा शक्ति संगठन के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। बताया कि लोगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती, आदि समस्याओं को युवा शक्ति संगठन साथ देगा। कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। केडी गार्डन में आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा जाए? ठीक है, यहाँ पर एक युवा संगठन को हम लोगों ने जिसकी शुरुआत की है, उसका एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे। और मेरा जो है वो राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे हम पद संभालेंगे, जिसमें हम महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चाहे परिवार की बात हो या राष्ट्र की बात हो, तो वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। संगठन में आपको किस प्रकार का दायित्व लेना होगा? राष्ट्र प्रवक्ता। तो महिलाओं के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? महिलाओं की ये प्रार्थना रहेगी कि उनके अधिकारों का कहीं शोषण ना हो, उनके जो अधिकार हैं वो भी उनको मिले, की भी बराबर की भागीदारी रहेगी, तभी विकास कर पाएंगे हम सभी। यहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में अगर कोई आपसे मदद मांगता हो तो उस समय किस प्रकार मदद? बिल्कुल, हम लोग तो पहले से भी महिलाओं के लिए जुड़े रहते हैं, और भी संस्था है मेरी खुद सपोर्ट सिस्टम वुमन, उसमें भी हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। उनको रोजगार दिलाने, उनके सशक्त बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अगर उन पे कहीं अत्याचार या जो समाज में अपराध हो रहे हैं इतने, उनको रोकने या उनके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग 24 घंटे कभी भी एनी टाइम हम लोग खड़े हैं उनके लिए। प्रकार का आज केडी गार्डन में कार्यक्रम रखा गया। मैं अरुण लवानिया। आज जो युवा शक्ति संगठन का एक कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हम लोगों ने एक युवाओं के लिए एक संगठन तैयार किया है। कहीं ना कहीं युवा भटक रहा था, और आपने देखा होगा कहीं कभी इस बैनर के तले, कभी उस बैनर के तले, लेकिन युवाओं को एक अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा था। अब हमने सोचा है कि युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, और कई युवाओं के जो क्षेत्र हैं जिसमें उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमने युवा शक्ति संगठन का वो तैयार किया है। और सारे जितने किन पहलुओं पर काम करेगा, क्या मुख्य उद्देश्य है संगठन के मुख्य उद्देश्य होगा? युवाओं को शिक्षा, रोजगार और युवाओं की समस्या, जैसे कि जो युवा हैं, आपने देखा होगा कि कभी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, कभी हैसियत बनवानी है उनको, कभी आय प्रमाण पत्र बनवाना है उनको अपनी नौकरी के लिए, कभी पुलिस से कोई वेरिफिकेशन लगवानी है, तो कहीं ना कहीं उनको ठगा जाता है। तो ये संगठन उनको निष्पक्ष रूप से उनके का कार्य हो, कोई उनसे किसी भी तरह का पैसा न लिया जाए, वो किया जाए। फर्स्ट बैठक जी, संगठन की फर्स्ट बैठक है। इसमें कई राष्ट्रीय जो पद हैं उन पर, राष्ट्रीय संगठन के पद नहीं कहेंगे, मैंने जिम्मेदारी कहेंगे, एक जिम्मेदारी दी गई है जिसमें मैं भी हूँ और भी लोग हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कई लोगों को दी गई है। संगठन में कहाँ से युवा जुड़े हुए हैं? संगठन में आज आगरा जिले से सारे, बहा से लेके जैतपुर तक, इधर फतेहपुर सीकरी के भी हैं, आगरा शहर के हैं, कुछ खनौली की तरफ से एतमादपुर से भी आए हैं, और कुछ भाई शमशाबाद के भी हैं, सब जगह से आए हुए हैं। युवा शक्ति संगठन का नाम रखा गया है, तो कहीं महिलाओं की भी भूमिका है? महिलाओं की भूमिका, हमारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रूमी चौहान जी हैं, आपने अभी देखा होगा, वो महिला हैं, और महिलाओं का उतना ही रहेगा भागीदारी युवा में, क्योंकि युवा है, महिला हो या पुरुष कोई भी हो, लेकिन रहे युवा शक्ति है। संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संगठन बनाने की कहीं ना कहीं छात्रों को, जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, जो उनको मदद नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग, जैसे कभी कोई बच्चा है, फीस की समस्या है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी फीस की भी व्यवस्था कराएं संगठन की तरफ से। सब 4 भाई अगर सक्षम है, एक भाई सक्षम ना हो, तो प्रयास करते हैं परिवार वाले कि उस भाई के बच्चों के लिए भी अच्छा करके दिखाएं। तो वही सब हम आपस में परिवार की तरह करेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी राजनीतिक तरीके से हम लोग ने संगठन बनाया, कोई राजनीतिक नहीं है, ये बिल्कुल युवा शक्ति के लिए है। ये कहीं जनता के साथ, जैसे किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हाँ, जब वो आपकी कॉल करते हैं उस समय क्या प्राथमिकता रहेगा? देखिए, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है, हमारे पास अगर कॉल आता है तो हम तुरंत पहुंचते हैं, चाहे वो कहीं का हो, थाने का हो, तहसील का हो, या किसी भी क्षेत्र में एक्सीडेंट होते हैं। कम से कम अब तक मैं शायद सैकड़ों मरीज अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल तक पहुँचा चुका हूँ। इसमें मैं भी बिगड़ जाता हूँ, कई बार मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं लोगों के लिए, सेवा के लिए, देखो इंसान का जन्म एक बार मिला है, सेवा करो और भगवान देखता रहता है ऊपर से।